जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। हम भी अपना सिलेबस कंप्लीशन की तरफ आ चुके हैं। ये जो चैप्टर है इसके फटाफट वीडियो बनाते हैं ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो। एंड देयर विल रिमेन्स 2 चैप्टर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चैप्टर थे आपके, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है। इसके नए साल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कीजिए। इंस्टाग्राम से कनेक्ट रहिए ताकि वहाँ पे हम क्वेश्चंस डालें और उनका सॉल्यूशन यहाँ पे हम वीडियोस में बता देंगे आपको। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, माइंड मैप चाहिए टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा चैनल का प्रमोशन। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम फर्स्ट हाफ जो था, दैट इज योर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो लास्ट टॉपिक था विच इज मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव द सेकंड हाफ विच इज योर, बेटा सेकंड हाफ क्या है, विच इज योर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, नो रिफ्लेक्शन तो आपने सुना होगा, कुछ बहुत जनरल टर्म हो चुकी है रिफ्लेक्शन की। भाई किसी से भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, चौंधा लगता है आपको, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन दिस माइट बी अ न्यू टर्म। चलो जानते हैं रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है। सो refraction occurs like I'm giving some few examples, there might be some more also। जैसे इसको हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये ग्लास स्लैब है, दिस इज योर ग्लास स्लैब। व्हेन यू हैव अ टॉर्च, और टॉर्च को जब आप स्विच ऑन करते हैं, व्हेन यू स्विच ऑन योर टॉर्च, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो लाइट है ये सीधी जाएगी, ग्लास के अंदर बेंड हो जाएगी और फिर ग्लास के बाहर निकलेगी सीधी। तो जो ये पाथ होने वाला था इसका लाइट का, इस पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है लाइट। एक्चुअल पाथ जो था, जो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो जो एक्चुअल पाथ था वो ये होना चाहिए था, ये जो डॉटेड वाला है, दिस इज एक्चुअल पाथ इफ देयर इज नो ग्लास स्लैब। बट ड्यू टू ग्लास स्लैब व्हाट हैपेंस इज देयर इज बेंडिंग ऑफ द लाइट। सो ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ द लाइट वी कैन से दैट देयर इज सम डिफरेंट फिनोमेना। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ कोई डिफरेंट फिनोमेना अप्लाई हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव लाइक इन केस ऑफ प्रिज्म। कभी रेनबो देखा है, रेनबो, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बेटा, रिफ्रैक्शन। तो रेनबो केस में रिफ्रैक्शन होता है। सिमिलर हैपन्स इन प्रिज्म ऑल्सो। प्रिज्म में हम बोलते हैं इसको डिस्पर्जन। टेंशन मतलब ये सब हम आगे करेंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहां पे जो व्हाइट लाइट है, दिस इज योर व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कलर्स, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है व्हाइट लाइट जब उसको प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म से पास करेंगे तभी क्यों होगी, क्योंकि देखो यहां पे एयर में से गई ग्लास में, तो मीडियम चेंज हुआ, देयर विल बी चेंज इन मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या देखा, ग्लास स्लैब से पास हुई, मीडियम चेंज हुआ। सेकंड केस में क्या देखा, ग्लास स्लैब या ग्लास प्रिज्म से पास हुई तो मीडियम चेंज हुआ। तो मतलब एक चीज कॉमन हो गई, दैट व्हेनेवर मीडियम चेंजेस द लाइट, दिस लाइट डेविएट्स फ्रॉम रियल और ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, ओरिजिनल पाथ यू कैन से। नेक्स्ट, ये कभी करके देखा, ग्लास को आगे रख के चेस बोर्ड के पीछे इसको मूव कराते हैं तो ये जो स्ट्रिप्स है ये देखो बड़ी बड़ी सी दिख रही होंगी। दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था, शीशा था, शीशे के पीछे आप नहीं देख सकते थे, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, शीशे के आर पार देख सकते हैं। दैट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। और ग्लास ही नहीं, कोई भी मटेरियल हो, जैसे प्लास्टिक या और भी कुछ हो, उसके अंदर भी आपका रिफ्रैक्शन हो सकता है। नाउ वी हैव जो आपका प्रिज्म का मैंने बताया था, उस केस में जो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कंटेन 7 कलर्स। क्या बेटा, व्हाइट लाइट कंटेन 7 कलर। तो जैसे जैसे वो प्रिज्म के अंदर जाएंगे वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसका रीजन अभी पता करते हैं, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, रीजन वी मस्ट नो। ठीक है, तो जो इसकी रियल पाथ होना चाहिए था ये वाला, ये इससे डेविएट हो गया। ठीक है, सो देयर विल बी सम डेविएशन। अब ये सब जितने भी डेविएशन हुए हैं, एक कभी आपने देखा होगा ग्लास के किसी भी कंटेनर में हम पानी डालते हैं, उसके अंदर पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल बेंड दिखती है, पेंसिल विल बेंड। ठीक है, वो भी आपका जो फिनोमेना है दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। ठीक आप अपनी उंगली को पानी में डिप करते हैं, उंगली की साइज चेंज हुई दिखेगी, जितना ऊपर जो साइज शेप है इन द वाटर इट विल बी
डिफर, तो मतलब पानी के अंदर जो आपकी उंगली की शेप है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। सो वी कैन स्टेट दैट रिफ्रैक्शन को हम कह सकते हैं is the bending of light from their original direction of propagation when it passes from one medium to another, where angle of incidence is oblique. ओब्लिक एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, तब आपका जो फिनोमेना होता है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जो जैसा अभी दिखाया ग्लास स्लैब में, प्रिज्म में एंड ऑल दीज थिंग्स, उस केस में आपका रिफ्रैक्शन होता है। दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है, उस टाइम पे ही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक एयर से गई, एयर में आ गई, बट इन दिस केस एयर से गई, ग्लास में गई, तो एयर से ग्लास, देयर इज चेंज इन द मीडियम, तो उसकी वजह से आपका रिफ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिए हैं। अब इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब जो अभी देखा है उसको कैसे तो रिप्रेजेंट करते होंगे। सो यू कैन से दिस इज योर ग्लास स्लैब, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ग्लास स्लैब के ऊपर दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर कोई भी लाइट रे इसके ऊपर फॉल करेगी, मान लेते हैं ये लाइट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, ये एयर है और ये क्या है? ग्लास। लेट n2 बी ग्रेटर देन n1, अगर n2 ग्रेटर देन n1 है, मींस ये वाला अगर ज्यादा है, तो ये जो एंगल है ये अपना पाथ डेविएट करके और इसके पास चला जाएगा, दिस इज एंगल R, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हो लाइक दिस, ये आपका एंगल है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो कैसे जाता है ये यूं, बट ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा दिस इज सेम इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट नॉर्मल, इंसिडेंट नॉर्मल, इंसिडेंट नॉर्मल, याद रखना बेटा, इंसिडेंट जो एंगल है वो नॉर्मल के साथ होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल है वो नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड एंगल भी नॉर्मल के साथ, कभी भी प्लेन के साथ नहीं लेते, दिस इज योर प्लेन, इसके साथ एंगल नहीं लेते हैं, तो दिस इज रिफ्रैक्शन, R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गई बात जब ये डेंसर मीडियम है। व्हाट इफ n1 इज डेंसर, अगर n1 डेंसर है n2 से, तो ये जो लाइट है ये रेज इससे दूर हो जाएंगी, ये पाथ होना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, और रे में एरो बनाते होते हैं, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन में आप जैसे कि देख पा रहे हो कि अगर मीडियम चेंज होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, मीडियम चेंज बेंडिंग ऑफ लाइट। सेकंड थिंग, इफ योर मीडियम इज डेंसर, जिसमें से इंसिडेंट करी है, दिस इंसिडेंट रे जहां से जा रही है, जैसे एयर टू ग्लास जा रही है, तो एयर जो है वो रेयरर होता है, एयर इज रेयरर, ठीक है। जो डेंसर मीडियम होगा, अगर डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे कि देखो बेटा ऐसे समझो, जैसे कि आप नॉर्मली दौड़ते हो तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, वहीं अगर मैं आपको कहूं कि आप पानी में जाके दौड़ो तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, मींस आपकी स्पीड कम हो जाएगी, सिंपल।
सेम क्यों? क्योंकि एयर डेंसर मीडियम नहीं है, एयर एक रेयर मीडियम है, रेयर, ठीक है, RARER, क्या बना? ठीक है, तो रेयर मीडियम होने की वजह से इसमें से आप जैसे जाओगे एक डेंसर मीडियम में, विच इज योर, इन दिस केस इज योर ग्लास स्लैब, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होगी तो सेम बात तो ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे अगर आप 10 मीटर की स्पीड से बाहर भाग पाते हो, 10 मीटर पर किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है, 10 की स्पीड से अगर आप मूव कर पाते हो, पानी में जाके कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब ये यहां पे अगर इस स्पीड से मूव कर पाते हो तो कम होने का मतलब है आप टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाओगे। तो जैसे ही इफ रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाओगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जाते हैं देन अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि जैसे अगर आप पानी में हो, पानी में दौड़ रहे हो, आप नहीं दौड़ पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको बहुत हल्का फील होगा, फिर बहुत तेजी से दौड़ सकते हो। तेजी से दौड़ सकते हो मीन्स नॉर्मल से दूर चली जाएगी, दिस इज योर नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से या फिर म्यू से, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनसीईआरटी में एन से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। अब पहले तो ये जानो, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ वेव। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? वेलोसिटी मींस वी, वी होता है लैम्डा वेवलेंथ अपॉन टाइम, कितना टाइम लग रहा है, कितनी वेवलेंथ ट्रेवल करने में। तो इसको टाइम पीरियड होता था ये, सो वी कैन राइट लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। तो जैसे ही कोई मीडियम चेंज हुआ है, अभी क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मल सरफेस से पानी में गए हो, मीडियम चेंज हुआ है, आपकी स्पीड में चेंज हुआ है। इफ योर स्पीड चेंजेस, अगर वी चेंज होता है, चेंजेस, तो लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो ये दोनों क्वांटिटी भी चेंज होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं इनिशियल आपकी जो वेलोसिटी थी 5 थी, तो ये बनता था 5 गुना 1 से, मींस वेवलेंथ 5, फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो जाए और 5 से हो जाए 10, तो क्या ये 5 और 1 हो सकता है? नहीं, ये होएगा या तो आप करोगे 5 गुना 2, मींस लैम्डा सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, या फिर 2 गुना 5, दोनों चीज चेंज हो गई, लैम्डा भी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम इससे समझ के कह सकते हैं कि whenever there is change in the velocity there must be change in the wavelength, there must be change in the frequency, either one और both, या तो लैम्डा और न्यू चेंज होगा दोनों, या एक चेंज होगा, या तो लैम्डा या तो न्यू, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अब कुछ भी डाउट आ रहा हो आपको तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। अब बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजर है, जैसे कि मास जो होता है आपका, मास से क्या समझते हो आप, कितना मैटर कंटेन है, ठीक है, मास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मींस जैसे कोई भी मटेरियल है, ग्लास जो होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 0.9999, और अप्रोक्स 1 लेते हैं, ठीक है। तो एयर इज 1। आई होप समझ आ गया होगा। अब आप कह रहे हो सर इसको निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका देखो।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में। ठीक है, तो वैक्यूम की अगर हम डिवाइड कर दे किसी मीडियम से तो उसको हम बोलते हैं n, विच इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो तो वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू c अपॉन v। c क्या है? c को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे ऊपर हमें पता है कि स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। जब ये न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब 3/2, 5/2, 7/2 अगर ऐसी वैल्यू है तो कभी भी जो n है ये छोटा नहीं हो सकता है। सो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। बेटा ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा देन यू हैव टू मार्क। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब क्या इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हो कि इसका एसआई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द एसआई यूनिट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? राइट साइड में जो फॉर्मूला है उनकी यूनिट्स रख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इट विल बी ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इट ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है इसका। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अब निकालते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव लिखा है, इसका मतलब किसी का रिलेशन देखेंगे, दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करेंगे। सो व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव मींस बिटवीन टू मीडियम्स। जैसे मान लेते हैं यहां पे ग्लास है, दिस इज ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। यहां पे पानी भर देते हैं, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। तो n1 n2 का रेशियो क्या होगा? इफ यू नीड टू फाइंड n1 डिवाइड बाय n2 विच कैन बी रिटन एज n21, ये क्या होगा? अब यहां से फॉर्मूला रखो, n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल्स टू, n1 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये बन गया आपका c अपॉन v1 अपॉन c अपॉन v2। अगर ऐसे फॉर्म है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट वाले को लास्ट वाले ऊपर वाले से। ठीक है, ये बन गया आपका n1 अपॉन n2 विल बी इक्वल्स टू, c से c कट जाएगा, आपका बचेगा v2 अपॉन v1। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं n21। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम हेयर यू कैन स्टेट दैट n1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने डेंसर और रेयरर बताया था, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास। डेंसर एंड रेयरर मीन्स if n1 is greater than n2, तो n1 is denser and n2 is rarer। ठीक है, n2 is rarer, then we have अगर n2 is greater than n1, so in this case n2 is denser and same।
ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो ये आपका एक बेसिक इंट्रो था फॉर योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये इंट्रो हो गया, मींस आपको एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, कोई भी डिवाइस है, जैसे अगर आपको करंट मेजर करना है एमीटर से मेजर करो, वोल्ट मेजर करनी है तो वोल्ट मीटर से। तो सिमिलरली फॉर मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टोमीटर, REFRACTOMETER मीटर, टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ आ गया। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो बेटा, मैं जिनको पढ़ाता हूं, मैं जिनको नहीं पढ़ाता, किसी को भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके बाद करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन विल कंटिन्यू। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।